नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं हूं अशोक शर्मा। आज मोदी गवर्नमेंट का बजट आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट घोषित किया है। इस वक्त जोधपुर में जो बिजनेसमैन हैं उनसे बात करते हैं किस तरीके का बजट मिला है। आज जो बजट घोषित किया गया है, क्या लगता है इस बजट में क्या विशेषताएं हैं? आज पिछले 5 साल और ये 5 साल में इस बजट में सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अच्छा किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्होंने दिया है, जो बेनिफिट्स दिए हैं, वो आने वाले समय में जो आज के तारीख में इकोनॉमी इंडिया की जिंदा रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण रही है। तो इससे पूरे आर्थिक जगत को फ़ायदा तो हुआ ही है, इस इंडस्ट्रीज को भी फ़ायदा हुआ है क्योंकि इससे बहुत नए नए उद्योग भी आएंगे। इसके साथ ही साथ सारे सेक्टर में, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हाउसिंग हो, सब कुछ न कुछ अच्छा बेनिफिट दिया है जो आने वाले सबको लाभ मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से इनकम टैक्स में छूट्स मिली है वो किस तरीके से एक जो आम नागरिक को फ़ायदा मिलेगी? सबसे बड़ा सेक्टर इनकम टैक्स में है सर्विस क्लास, और सबसे अच्छी छूट दी है वो सर्विस क्लास को दी है। तो मुझे लगता है कि इसका सभी जनता पर आने वाले समय में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में छूट, उसको किस तरीके से देखते हैं? मिडिल क्लास को भी छूट दी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम टैक्स में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि सारे कहीं ना कहीं उद्योगों से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, तो उसका फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं कि कैसा बजट, क्या कहेंगे? बजट विकासोन्मुख है और सबके फ़ायदे के लिए। अच्छा, हमारे साथ एक और बिजनेसमैन है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ये बजट आया है, इसको मिडिल क्लास को क्या मिला, हायर क्लास को क्या मिला, या बिजनेसमैन को क्या मिला, आप किस तरीके से देखते हैं? अगर सूक्ष्म शब्द में बोलूँ मैं तो ये अमृत काल का अमृत बजट है। इस बजट ये एक ऐसा बजट था जिसमें कि हर क्लास के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा था। आप देश की उन्नति के लिए बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऊपर बहुत बड़ा फ़ायदा था। एग्रीकल्चर के लिए जिस तरह से इन्होंने पैसा वापस से दिया है वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। एमएसएमई सेक्टर के लिए जो सीजीटीएस स्कीम वापस से इन्होंने रिवैम्प करने की बात की है, उसके लिए पैसा वापस इन्फ्यूज़ किया है, वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इनकम टैक्स के अंदर मिडिल क्लास को जो फ़ायदा दिया गया है, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास को और सर्विस जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए जो बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो बहुत इफ़ेक्ट डालेगा ओवरऑल स्पेंडिंग के ऊपर हर व्यक्ति की। तो जब स्पेंडिंग बढ़ेगी लोगों की तो अल्टीमेटली बिज़नेस बढ़ेगा, और अल्टीमेटली बिज़नेस बढ़ेगा तो देश की उन्नति और ज़्यादा होगी। स्पेसिफिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो इन लोगों ने फोकस किया इस बजट के अंदर, वो बहुत ही अच्छा था। तो इसको प्योरली अगर बोला जाए तो ये अमृत काल का अमृत बजट है। अच्छा, जिस तरीके से महिलाओं के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई है बजट में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ओवरऑल ये कैसा रहेगा बजट? हर सेक्टर को फ़ायदा होगा। इसके अंदर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि महिलाओं को ही फ़ायदा होगा या मिडिल क्लास को फ़ायदा होगा या इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होगा। ये एक पूर्ण बजट था, पूर्णता लिए हुए था, जिसके अंदर कि समाज के हर तबके को फ़ायदा होगा, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे सर्विस क्लास हो, सभी के लिए ये बजट अच्छा है और सबको फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि आने वाला इस साल कई राज्यों में, तकरीबन 9 राज्यों में इलेक्शन है, तो ये चुनावी बजट तो नहीं है कहीं? आज तक की जो मोदी सरकार की जो रही है, अगर आप उसको देखें तो मैंने एक भी बजट ऐसा नहीं पाया जिसको हम चुनावी बजट बोल सकते हैं। और ये वाला भी जो बजट है इसके अंदर चुनावी जैसा कुछ मुझे नहीं लगा। जो इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने की बात है वो कई सालों से चल रही थी कि इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, हर चीज़ की रेटें बढ़ गई हैं, इसलिए इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मोदी गवर्नमेंट शुरू से ही बहुत एग्रेसिव है। एग्रीकल्चर के ऊपर किसानों के लिए मोदी गवर्नमेंट हमेशा से ही अच्छा करती आई है, शुरू से। अभी जो भी बीच में जो 2000 रुपये की क्वार्टरली जो स्कीम्स हैं या और भी जो दूसरी एमएसपी को लेके स्कीम प्राइजेस को लेके है, वो शुरू से ही गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है उनको। तो मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी तरह से आप चुनावी बजट कह सकते हैं। ये एक प्योरली अमृत काल का अमृत बजट है,
इसमें चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। फ़ायदे वाला चुनावी बजट इसको हम किसी भी तरह से नहीं कह सकते। इसको प्योरली एक अच्छा बजट था जिसमें कि समाज के हर तबके को फ़ायदा होगा। हमारे साथ एक और उद्यमी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, इसको देखा जाए आम जनता को भी, मिडिल क्लास को, सबको वेटेज दिया गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरा मानना है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जिस रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है अब तक, उसको और गति देने के लिए ये बजट बहुत ही एक मजबूत और जैसा कि हमारे साथी मनीष जी ने कहा कि बहुत ही अमृत काल का अमृत बजट है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में और गति पकड़ेगी और एज़ कम्पेयर टू अदर ग्लोबल पीयर्स हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। और हम निश्चित तौर पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले 2-3 साल में बनने जा रहे हैं और विश्व की चौथी और तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेसमैन को ये बजट किस तरीके से देखा जा सकता है, बिजनेसमैन किस नज़रिए से देखेगा इसको? मैं एक निजी बिजनेसमैन के या उद्योगपति के नज़रिए से तो मैं इसको नहीं देखूंगा, सबके ये इंडिविजुअल ओपिनियन होती है। मैं एज ए टोटल देश के लिए, मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए और छोटे सेविंग करने वालों के लिए और करने की देखूंगा तो ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है और ये निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को 6.5-7% गति देने वाला है और सेविंग्स भी बढ़ाएगा और स्पेंडिंग को भी ध्यान में रखते हुए सेविंग्स की तरफ भी गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान रखा है और करदाताओं के ऊपर बहुत ध्यान रखा है। इससे नंबर ऑफ टैक्स पेयर निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। अब कहीं ना कहीं जोधपुर में मैंने इंडस्ट्रीज से बात की तो उन लोगों का कहना है साफ तौर पर कि अमृत काल का ये अमृत बजट है। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।